कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नामांकन को लेकर के आज ग्रामीणों को बैठे लगभग 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है। आज से 2 दिन पूर्व भी ग्रामीणों ने अनेकों ग्राम पंचायतों के साथ में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था, जिस ट्रैक्टर रैली के आयोजन के माध्यम से ग्रामीणों ने उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें इस कॉलेज का नाम जो है बदलकर शहीद आजम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए। इस ट्रैक्टर रैली आयोजन को लेकर के सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि इस जो कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है, इसको अगर नाम नहीं बदला गया तो ताला लगा दिया जाएगा। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। आप बुजुर्ग हैं और गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपके जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था, उस ट्रैक्टर रैली के आयोजन में एक आपके ही युवा साथी द्वारा एक बयान दिया गया था कि अगर हमारे कॉलेज का नाम बदलकर शहीद आजम राव तुलाराम के नाम पर नहीं रखा गया तो हम इस कॉलेज को ताला लगा देंगे। क्या कहेंगे? वो पत्रकार महोदय, ऐसा है कि सिर्फ ट्रैक्टरों को पुलिस रोक रही थी। वो जवान लड़का था, आवेश में आकर उस बात से उसने कह दिया। धरना स्थल और सभी ग्रामवासी इलाका इस बात का खंडन करता है। तकरीबन 3 माह से ऊपर का समय हो गया है, आप लोग बैठे हैं, लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आज तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। कॉलेज को लेकर के, कॉलेज के नामकरण को लेकर के आप बैठे हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, शहीद आजम राव तुलाराम नाम किया जाए। हमारे गांव के और पड़ोस के इलाके के बच्चों को एडमिशनों में, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। आप बताएंगे। हाँ जी, बताइए। इसका मतलब ये था कि जब 80 किले जमीन पंचायत की थी और गवर्नमेंट को जब फ्री दे दी थी, उससे पहले गांव के जितने भी पशु वगैरह थे तो इस स्थान पे वो चरते थे, घूमते थे। यहाँ जोड़ी थी उसमें नहाते थे। वो जब ये जमीन ही दे दी, इसकी बाउंड्री दे दी, तब वो पशु बंद हो गई। तो गांव वालों को ये एतराज था कि हमने जमीन की जमीन दे दी और जो हम मांग रहे हैं, जायज मांग रहे हैं कि इसका नाम शहीद आजम तुलाराम कर दिया जाए और क्षेत्र के बच्चों को, गांव के बच्चों को रोजगार दिया जाए। बस ये मामला था। वो आवेश में आके उस बात का राजनीतिकरण न किया जाए, आपसे अनुरोध है। और उन नेताओं से भी अनुरोध है कि इस मामले का राजनीतिकरण न करें। वो भावनाओं में के, हमारी भावनाओं की समझे, हम इलाकों के शहीदों के लिए नामकरण के लिए बैठे हैं और ये सच्ची बात है और उनका मान सम्मान होना चाहिए। नांगल चौधरी से जो पूर्व विधायक रहे हैं राव अभय सिंह जी, उन्होंने भी इस कॉलेज के लिए अथक प्रयास किए थे कि इस क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज मिले, क्योंकि जिले को एक मेडिकल कॉलेज की जरूर आवश्यकता थी और उनके अथक प्रयासों से मेडिकल कॉलेज कोरियावास में बना। हालांकि आज तक वो धरना स्थल पर नहीं आए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? डॉक्टर अभय सिंह ने काफी मेहनत की है, ये सच है। लेकिन डॉक्टर अभय सिंह ने हमें वहाँ अपने कोठे पर बुलाया था। 15-20 आदमी कोरियावास से गए थे और बोला सब गांव वाले वहां जाकर राव इंद्रजीत के पास जाओ। और बहन संतोष अलग खींच रही है, ओम प्रकाश येडियो अलग खींच रहा है, रामविलास शर्मा अलग खींच रहा है। चारों अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाने के चक्कर में। डॉक्टर अभय सिंह ने कहा राव इंद्रजीत के पास जाओ, और मैं भी कहूंगा श्री मनोहर लाल खट्टर भी जाएंगे और उनसे आशीर्वाद ले लो। सभी ने मिलकर राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से फिर ये मेडिकल कॉलेज फाइनल हो। आज जो अभय सिंह यादव है वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तो चाहता ही नहीं है। नहीं तो डॉक्टर अभय सिंह ने हमें स्वयं भेजा है, उनके पास 15-20 आदमी को। हम भी थे साथ। डॉक्टर अभय सिंह ने हमारे को 2-3 दफा कहा था कि भाई एडीओ के नाम से खिलाफत कर रहा है, आप गांव वाले जाओ, राव साहब के पास जाओ। हम खुद गए थे वहाँ, उसके इसके मतलब 10-15 आदमी हम इसके कहने से गए, राव साहब के पास भी गए। राव साहब ने ये कहा था कि मेरे लिए तो सारा एरिया बराबर है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि कोरियावास में बने। और इन चारों विधायकों को इकट्ठा करके, ये नारनौल के पास है विधायक ओम प्रकाश के पास, ये बढ़िया जगह है, इससे बढ़िया जगह और क्या मिलेगा। सभी ने सहमति दे दी, लेकिन इसने फिर अभय सिंह ने बाद में ये कहा कि भाई वो राव साहब का निमंत्रण नहीं आया, कि वो नहीं आया। ये लोगों में प्रचार करने के लग गया कि भाई इंद्रजीत तो चाह नहीं रहा था। इसने शुरू से ये लोगों के साथ गुमराहपना के काम किया है। मुद्दा स्वास्थ्य सुविधाओं को नामांकन को लेकर के छिड़ा हुआ है, तो क्या नहीं मानते कि ताला, स्वास्थ्य सुविधाएं और नामांकन, तीनों को किस तरह से देखते हैं आप? जी, ताला की किसी जोश में किसी युवा ने कह दिया, उनकी भावना ये नहीं थी। और स्वास्थ्य सेवाएं और नामकरण और ताला, ये अलग अलग पहलू हैं।
क्या नाम सुविधाएं अब चमन ऋषि के नाम से पर्ची कटती है, क्या सुविधाएं अब जनता को नहीं मिल रही? जैसी जो अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं वह भी मिल रही हैं। नामकरण एक शहीद के सम्मान के लिए ये इलाका, ये गांव, ये क्षेत्र चाहता है कि इसका नाम राजा तुलाराम कर दिया जाए। वो नामकरण का विषय अलग है, उस सुविधाओं का विषय अलग है। हम भी चाहते हैं, पूरा इलाका चाहता है, ये गांव चाहता है। मैं पर्सनली तौर पे 10-15 साथियों के साथ हेल्थ मिनिस्टर बहन आरती राव से मिला था और मैंने खुद उनसे आग्रह किया था कि जल्द से जल्द इस मेडिकल कॉलेज का एक अच्छा भवन बनाया, इसमें जल्द से जल्द सुविधाएं, मशीनें, डॉक्टर्स और एमबीबीएस की क्लासेस इसी सत्र से शुरू की जाए। और जिस दिन आई थी तब भी बहन जी को मैंने यही प्रार्थना की थी। इससे पहले चंडीगढ़ जाके बहन जी से मिले थे। हम इलाके के लिए इन सुख सुविधाओं को कोई इसमें राजनीतिकरण ना किया जाए। हम चाहते हैं, ये पूरा इलाका चाहता है, ये धरने स्थल वाले चाहते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज, भव्य मेडिकल कॉलेज बना है, इसमें दूर दराज तक के लोग यहाँ आए, इसका लाभ उठाएं और इसका राजनीतिकरण ना हो, हम आपसे अनुरोध करते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा भी इस क्षेत्र में दो फाड़ में नजर आ रही, क्योंकि जिस दिन आपकी ट्रैक्टर रैली थी उसी दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि नारनौल आए थे, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने भी साफ रूप से कह दिया है कि जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष हैं बड़ौली साहब, हम उनका सम्मान करते हैं। बड़ौली साहब ने ये कहा किस लालच से धरना दे रखा है, वो लालच हमारी है, शहीद आजम राव तुलाराम का नामकरण, जिसने 1857 की क्रांति का पहला बिगुल बजाया। एक लालच ये है। दूसरी लालच ये है, कोरियास गांव और दक्षिण हरियाणा इलाके के सभी लोगों को दाखिलों में छूट मिले, नौकरियों में छूट मिले, कम से कम 20% जरूर मिले। हमारी बड़ौली साहब ये लालच है। बड़ौली साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। उन्होंने ये कहा तुम्हारी क्या लालच है, धरने किस लिए? हमारी ये लालच है और हाथ जोड़ के बड़ौली साहब से प्रार्थना में हमारी लालच पूरी करो। आप मेरे पीछे साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, शहीद आजम राव तुलाराम की प्रतिमा लगाई गई है, वहां धूप भी लगाई है और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। मैंने ग्रामीणों से उन मुद्दों पर लेकर बातचीत की जिन मुद्दों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। दैनिक सवेरा के लिए नारनौल से नितिन शर्मा।